हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करते हैं शेयर मार्केट में गिरावट की जो आज आपने देखी। सुबह सुबह गैप डाउन ओपनिंग, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा जंप जरूर हुआ, उसके बाद फिर से गिरावट। ये मार्केट में जो गिरावट आज आई है, आपने देखा कि किस तरीके से एक पैनिक सिचुएशन आती है। जब भी गिरावट आती है अपने साथ एक पैनिक सिचुएशन जरूर लेके आती है। इसका मतलब डर, मार्केट में गिरावट डर, और डर से बहुत बड़ा डर बढ़ता है। और जब डर से डर फैलता है तो आप ये देखिए कि वो गिरावट बहुत जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन डर इतना बड़ा इमोशन शेयर मार्केट में है कि अक्सर बहुत सारे लोग इस डर की वजह से अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से ये सीधे एक मैं कहूँगा ऑनगोइंग प्रोसेस बन जाती है और मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहती है। लेकिन आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाने जा रहा हूं कि इस डर का फायदा कैसे लेना चाहिए। देखिए, मार्केट में गिरावट आएगी, डर फैलेगा, इस डर का फायदा लेना आपको हमेशा। ऐसा नहीं कि अप साइड यानी कि लॉन्ग साइड में ही चीजें ट्रेड करनी है, आपको शॉर्ट साइड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब डर फैलता है ना, तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं। आज का एग्जाम्पल ही लेके हम देखते हैं। सीधे आपको दिखाता हूं, ये चार्ट देखिए, निफ्टी 50। आप देख रहे हो कि निफ्टी 50 किस तरीके से 4 से 5 दिन पिछला पूरा वीक उन लेवल्स को तोड़ के वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास गया। और एक दिन के अंदर मतलब सीढ़ियों से गया, लिफ्ट से नीचे आया। आप क्लियरली देखिए, देख रहे हो पार्ट को, सीढ़ियों से गया, लिफ्ट से नीचे आया। ये पॉइंट देखिए क्लियरली, बहुत इंपॉर्टेंट ये जोन था। आवरली चार्ट ये है। और जंप करेक्शन देखिए, जंप करेक्शन जंप, और उसके बाद आप देख रहे हो क्लियरली कहाँ आया, सीढ़ियों से गया और लिफ्ट से सीधे सीधे नीचे आ गया। यही नहीं, अब मैं अगर आपको ये तो निफ्टी का था, बैंक निफ्टी की डिटेल दिखाऊं तो भी आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट ने एक बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी आपको दिखाई थी। देखिए, हाई लो करते हुए गया और इन एरियाज में सीधे वापस आया। अब सबसे पहले मैं आपको इन एरियाज के बारे में बात करता हूँ। 35,800 के लेवल पे बहुत सारे लोगों ने इन एरियाज में मैं कहूँगा स्टॉप लॉसेस लगा रखे होंगे कि भाई अगर इससे ऊपर जाए, जो थोड़ा सा लॉन्ग सिचुएशन में अगर खरीदा होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा रखे होंगे। तो इस एरिया ने, आप देखोगे इन एरिया ने क्या किया, इन स्टॉप लॉसेस को भी हंट किया। उसके बाद मार्केट नीचे भी आई तो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। मतलब ये देखिए, लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया और फिर वापस उन्हीं पोजीशन पे आ गई जहां पे ये 9 जुलाई के आसपास था। यानी कि पिछले कई दिनों का पूरा अपसाइड मोशन एक दिन में खत्म। बट ये सारी चीजें तो आपने देखी कि किस तरीके से आप इनको ट्रेड करते हो कि भाई अप डाउन ट्रेड करते हो। लेकिन आज की इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, आज की इंपॉर्टेंट पार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी आज आप देखिए बिल्कुल किस तरीके से नीचे गिरा है। मैंने ऑलरेडी ये टूल्स जो है आपके यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रखे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन बनी। मैं चलूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को जरा तसल्ली से देखिए कि किस 35,818 मतलब ऑलमोस्ट 35,800 के लेवल से नीचे गिरता है, और 35,000 के लेवल से, और 35,800 के लेवल से 35,000 के लेवल तक आता है। मतलब पूरा ऑलमोस्ट अगर आप देखो जो ये फिगर है वो कहीं ना कहीं 800 पॉइंट के आसपास का, जो कि रिसेंट इस इम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं, इतना डाउन आया। अब अगर आप तसल्ली से देखो बैंक निफ्टी को, इतना डाउन जब ये आया तो उसके बाद डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये एरिया, उसके बाद सुबह सुबह के जो भी ये टाइम है, ये ट्रेड करने लायक नहीं था। अब आपको इंतजार होगा कि ये जो गैप है ना, ये भी आपके इम्पल्स का पार्ट है। याद रखें, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर मंथली वीकली को फॉलो कर रहे हो, डेली को फॉलो कर रहे हो, तो आपका फॉर्मूला एक ही है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन एक ही है। आप देखते हो कि भैया इतनी बड़ी इंपल्स बनी है तो रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, और रिट्रेसमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। या तो वो 38% होगा इंपल्स का, पूरी इंपल्स की लेंथ का, या फिर वो 50% तक जाएगा, या वो 62% के इर्द गिर्द जाएगा। तो ये रिट्रेसमेंट का, लेकिन यहां तक जाना काफी नहीं है। इसके बाद आपको चाहिए वापसी का कंफर्मेशन। वापसी का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? ये 5 मिनट के चार्ट अगर आप देखो ये, तो ये देखिए, हायर लोअर हाई लोअर लो, तो वापसी का कंफर्मेशन आपको मिला कि नहीं मिला? लोअर हाई लोअर लो, और उसके बाद आप देखोगे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद देखिए पेन। और ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरा का पूरा यहाँ पे इस चीज को कैप्चर कर लिया, नहीं, एटलीस्ट इन रेजिस्टेंस के लेवल तक आप इजीली कैप्चर यहाँ पे कर सकते थे। वापस जंप हुआ इन, मैं कहूंगा सपोर्ट लेवल से, देखिए वापस इसने क्या काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया। तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन पहले अब इस पार्ट की बात करेंगे। आप हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब रिस्क की बात करेंगे। जब इसको आप समझोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, समझोगे, तो आपको यार ये रिस्क तो ना के बराबर यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे समझ गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो मेरा रिस्क डीप स्टॉप लॉस ये वाला, इससे भी ऊपर ये वाला स्टॉप लॉस। तो अब मैं आपको इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, पिक्चर क्लियर होगी। देखिए ये पिक्चर कुछ इस तरीके से क्लियर हो रही है। ये देख रहे हो आप, हायर हायर लो का स्ट्रक्चर बनता गया, और साथ के साथ यहाँ पे ये लेवल देखिए ऑलमोस्ट 10-50 के लेवल पे, फिर ये लेवल टूटता है 11 बजे के आसपास, वापस ये जाता है। तो यहाँ पे अब इस एरिया में आपको हो गया यार क्या किया जाए। अब ऑप्शंस के थ्रू जब आप एंट्री मार रहे हो, आप देखिए कि बैंक निफ्टी का किस एरिया में 250 के आसपास है, 35-50 के आसपास है। तो या तो आप 35-300 का पुट यहाँ पे बाई कर लो, या 35-200 के आसपास का पुट बाई कर लो, या फिर कॉल सेल करनी है तो 35-300 की कॉल सेल कर लो। लेकिन कॉल्स जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना हम लोग, तो वहां पे क्या होता है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग के ऊपर छोटे निवेशकों का ध्यान रहता है कि ऑप्शन बाइंग की जाए, मार्जिन कम लगे और ज्यादा लॉट आप वहां पे उठा लो, ताकि थोड़ा प्रॉफिट कम हो, बट प्रॉफिट उसमें भी आपका अच्छा हो जाएगा सेलिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कम है। तो आपको हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको और डिटेल में समझेंगे। पहले मैं सिमिलर सिचुएशन पे आपको लेके चलता हूँ निफ्टी 50। निफ्टी 50 को देखिए, आप तसल्ली से एनालाइज कीजिए। वही इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपल्स, नाउ व्हाट टू वेट फॉर, करेक्शन। करेक्शन आएगी कितना, 50% के इर्द गिर्द, 38% बैंक निफ्टी ने तो 38% के आसपास दिया था, ये कहां तक गया, 50% के इर्द गिर्द। फिफ्थ लेवल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट है। ये पूरी इंपल्स की लेंथ ली गई है, पूरी टॉप से लेके यहाँ तक लेंथ ली गई है। इसके बाद ये जो करेक्शन की लेंथ है, ये 50% ऑफ दिस इंपल्स लेंथ। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी, ये एरिया ब्रेक होता है। इन लेवल्स पे आपको समझ में आ जाएगा भाई बियरिश क्रॉस है, ये धीरे धीरे कमजोरी दिखा रहा है, अब ये जाएगा। तो एटलीस्ट इन लेवल्स पे जाने की कोशिश ये यहाँ पे कर सकता है। आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सिंपल तरीके से। और रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिस्क मैनेजमेंट आपको पहले ही पता होना चाहिए कि रिस्क कितना आप ले रहे हो। अब इन दोनों पार्ट को मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्शंस के थ्रू, यानी कि सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन के साथ मैं आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन के ऊपर लेके चलता हूँ। कितना वहां पे, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो इस एरिया में क्या है, 15,000, ऑलमोस्ट 15,800 के आसपास का ये आपका यहाँ पे, अगर आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि प्राइस डाउन जाएगा, तो इसकी आप पुट खरीद सकते हो या फिर कॉल सेल कर सकते हो। अब सीधे आपको लेके चलते हैं 15,800 की यहाँ पे पुट के ऊपर। ये पुट जो लेवल जो मैंने आपको दिखाया था वहां पे मेन चार्ट पे, स्पॉट चार्ट में आप देख सकते हो, वो ये एरिया देखिए ऑलमोस्ट 60 के एरिया के आसपास। अगर मैं यहाँ पे डीप स्टॉप लॉस की बात करूं, बिल्कुल डीप वाले और इम्प्रोवाइज आप कर सकते हो, तो ये ऑलमोस्ट आपका बैठता है 50 से कुछ पॉइंट ऊपर। आपको क्या कितना रिस्क है, एक लॉट यहाँ पे अगर 75 के लॉट की मैं बात करूं, अभी जो जुलाई एक्सपायरी का चल रहा है उसको आप देखोगे, ये वीकली एक्सपायरीज है। और उसके बाद आपको क्या ये तो बहुत ही कम रिस्क है, मात्र अगर डीप से डीप कहोगे आपको क्या 10 रुपए का रिस्क है। अगर एक लॉट की बात की जाए तो 750 का रिस्क है। और गेन देखिए जो हमने टारगेट अचीव किया था वो इस लेवल को देखिए ऑलमोस्ट 94-95 के आसपास आपको गया, तो बहुत ही बढ़िया गेन हो गया। अब यही चीज मैं आपको बैंक निफ्टी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अब बैंक निफ्टी को देखिए तसल्ली से, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब आप बैंक निफ्टी को, ये वो लेवल था जो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी थी, ये देख रहे हो लेवल ये, और यहाँ पे इस लेवल को देखोगे तो 160s के 170s के बीच का प्राइस ही है। और उसके बाद जो टारगेट की बात की जाए तो ये एरिया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारा आपका है, नहीं, आप ये देखिए जगह देख रहे हो आप कि रेजिस्टेंस लेवल है तो 280-290 की रेंज ये है। आपको हो गया ये कौन सी एरिया है, दोनों एरियाज में आपको बैंक निफ्टी का ये 35-200 की पुट की बात कर रहा हूँ। और आप इसको देख सकते हो, ये एरिया की हम बात कर रहे हैं जहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है, यानी कि 1242-1244 के आसपास का। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी में 1242-1244 कौन सा लेवल है, ये लेवल देखिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल, नॉट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल। एंड हमको यहाँ पे क्या मिला, एक हॉल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन मिली, और आप यहाँ पे एग्जिट भी इजिली कर सकते हो आपका टारगेट अगर पूरा हो गया तो। आपने कहा भाई
सारा आपका नहीं है, याद रखें यहाँ पे सारा आपका नहीं है भाई। जितना आपने यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करी वो आपने अचीव कर लिया, और आगे अभी देखते हैं। ये दोनों चीजें देखी, और साथ के साथ जैसे मैं कहता हूँ ना, पुट अगर आप बाय करो तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन आप साथ के साथ कॉल सेल भी कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर देखिए इस लेवल में कॉल सेल में और पुट बाय में डिफरेंस क्या है, क्या नुकसान है, इन दोनों पॉइंट्स को देख रहे हो ना, इनका टाइम नोट कर लीजिए। एक ऑलमोस्ट 9:45 के आसपास है, एक 10 बजे की स्टार्टिंग के आसपास है। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, और निफ्टी में चलते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए ये पॉइंट है हाई, ये पॉइंट है आपका, ये देखिए, ये अगर देखोगे तो प्राइस इससे नीचे है, लेकिन पुट ऑप्शन में आपने देखा होगा इससे डाउन वो प्राइस गया है। यानी कि यहाँ पे एक चीज याद रखें, जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपके अगेंस्ट एक चीज काम करती है, वो है टाइम वैल्यू। तो इसीलिए जो बाय करना और सेल करने में यही डिफरेंस है। इसीलिए अगर आपको मैं यही सिचुएशन दिखाऊं कि अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल करके चलते हो तो ये चीज आपको नुकसान नहीं करती। आप देख सकते हो ये पॉइंट, देखिए ये 10:40 10 आसपास, ये देख रहे हो आप। तो यहाँ पे ये चीज कई बार, इसीलिए आपको थोड़ा सा बफर लेना होता है, टाइम वैल्यू को भी कंसिडर करना होता है अपने स्टॉप लॉसेस के लिए, जब आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों टाइमिंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, उन टाइमिंग्स को जरा तसल्ली से आप देखिए। ये बैंक निफ्टी की है, 11:02 से लेके 12:42 के आसपास, और ऑलमोस्ट 165 से 288, मोर देन 100 पॉइंट सफिशिएंट मैं कहूंगा। और सिमिलर सिचुएशन आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी का, ऑलमोस्ट क्या है 15,800 का पी, और 12:21 से 12:58, कहां से 60 से 95 का, जो दोनों लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और वो कंफर्मेशन के साथ। और इन कंफर्मेशन को अगर आपको देखना है तो एक बात और ध्यान दीजिए। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ MACD। हमेशा कोशिश किया कीजिए कि MACD पे जब आप ट्रेड्स लेते हो तो सेंटर लाइन से, ये 1 मिनट का चार्ट है, स्कैल्पिंग काइंड ऑफ सिनेरियो आप कह सकते हो, कि सेंटर लाइन से नीचे MACD आपका हो तो बियरिश ट्रेड, सेंटर लाइन से ऊपर हो तभी आप बुलिश ट्रेड लो। बड़े टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट 15 मिनट आपकी अगर मदद करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। RSI की अगर मैं बात करूं तो आप RSI क्लियरली देख सकते हो कि RSI 60 से नीचे ही, यानी कि बियरिश जोन में है, क्योंकि बड़ी गिरावट के साथ काफी नीचे ये चला गया था, और उसके बाद जब ये वापसी हुई तो 60 के अराउंड ही इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी, जो कि हमारे RSI कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे एंड्रू कार्डवेल जी की, जो हम रेंजेस की बात करते हैं, रेंज शिफ्टिंग की बात करते हैं। और सिमिलर सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं निफ्टी को भी आप देखिए, अब इसकी भी अगर आप डिटेल में देखोगे क्या चीज, यहाँ पे RSI को देखिए किस तरीके से इसने रिएक्ट किया। निफ्टी ने एक और बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाद में दी थी, ये वाली अपॉर्चुनिटी, आप इसको भी देख सकते हो। और इस एरिया को देखिए, और इस एरिया में RSI को देखते हैं। देखिए RSI क्या कर रहा है इस एरिया में, बार बार 60 के अराउंड का रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गया और भी नीचे गया। और MACD को देखेंगे कि MACD क्या कर रहा है यहाँ पे इन एरियाज में, अगर आप देखोगे तो MACD ये बिल्कुल नीचे, क्योंकि हाँ ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, लेकिन जब आपने देखा होगा टाइमिंग्स ऑफ द ट्रेड देखोगे तो 12:21 के आसपास ये काफी नीचे था। और एक सॉलिड कंफर्मेशन, एक कॉन्फ्लुएंस काइंड ऑफ थिंग, कि आपको 2-3 चीजों का होता है कि ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, उसके बाद आपको जब कंफर्मेशन मिलता है तो उसमें आपका रिस्क और मिनिमाइज होता है। तो हमेशा याद रखें, बुलिश ट्रेड्स सेंटर लाइन से ऊपर MACD, बीरिश ट्रेड MACD सेंटर लाइन से नीचे, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के ऊपर ही काम कीजिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जब आप लेते हो तो आपका रिस्क कम होता है, आपको बहुत सारी ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम को देख रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट आपकी डायरेक्शन में हो, यानी कि ऑर्डर फ्लो जो चल रहा है वो आपको पता है कि ऑर्डर फ्लो डाउन है, तो ये अगर आपकी डायरेक्शन में होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ अब तो बहुत ही बढ़िया है और मेरी मदद कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम भी, तो ये चीज ये काफी अच्छी जाने वाली है और अच्छा खासा गेन यहाँ पे होने वाला है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखा आपने कितनी जबरदस्त गिरावट आज की डेट में आई, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है ऑप्शंस के थ्रू। तो ये मत सोचिए कि जब मार्केट गिर रही है तो फायदा नहीं है, मार्केट गिर रही है तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि डर एक बहुत बड़ा इमोशन है यहाँ पे मार्केट में। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।